हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे, हाइलाइटर और पेंसिल भी निकालेंगे और जो लाइन मैं यहाँ पे मतलब हाईलाइट कराऊंगी वो आपके होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आपके यूज में आएंगे और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू जो है वो आपके इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स है बुक के चैप्टर के बीच बीच में से वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लियर? मैं आपको सिर्फ पॉइंट क्या कराने वाली हूँ, यहाँ पे हाईलाइट कराने वाली हूँ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके साथ साथ में वीडियो को देखने के बाद में आप लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको वीडियो को देखने के बाद करना है। ओके, सबसे पहले ये जो फिगर 1 है उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन कराई है, ठीक है। और ये जो फिगर 1 जो है वो ये वाला फिगर 1 है, ये कुतुब मीनार का फिगर है, ठीक है। तो ये जो येलो कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कराई है ये आपका है पॉइंट नंबर 1। ओके, इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है ये आपका है पॉइंट नंबर 2। क्लियर? इसके बाद में ये मैंने यहाँ जो पर्पल कलर की लाइंस जो अंडरलाइन करी है वो आपका है पॉइंट नंबर 3। क्लियर? इतना आपको समझ में आया? तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो आपको तैयार करने हैं, कुतुब मीनार से रिलेटेड है, इनको पढ़ना है और खुद जो है वो बाय हार्ट क्या करना है, लर्न करना है। ओके, अब इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे, ये आपका होगा पॉइंट नंबर 4। क्लियर? अब इसके बाद में आप ये येलो कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपका होगा पॉइंट नंबर 5। क्लियर? इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो अंडरलाइन करी है ये होगा आपका पॉइंट नंबर 6। क्लियर? इसके बाद में ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइंस जो अंडरलाइन करी है ये आपका है पॉइंट नंबर 7। इसके बाद में ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइंस जैसे जैसे जिस जिस वर्ड को हाईलाइट करा है उसी को आपको हाईलाइट करना है। क्लियर? तो ये आपका होगा पॉइंट नंबर 8। ओके, अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये रेड कलर से भी हाईलाइट किया है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 9। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर नो पॉइंट मैंने आपको, ये एक टॉपिक है जिसके अंदर नो पॉइंट जो है वो यहाँ पे हाईलाइट कराए हैं और ये पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको आएंगे तो आपको क्या करना है, वहां पे तैयार करना है। क्लियर? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है दूसरा हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। देख लीजिए मैंने किस चीज को हाईलाइट कराया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर जो है वाला मतलब पोर्शन जो है ये इसकी जो डेफिनेशन है उसको हाईलाइट किया है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 10। ओके, इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये 11 नंबर मतलब ये जो ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपका है पॉइंट नंबर 11। क्लियर? और इसके बाद में जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो होगा आपका पॉइंट नंबर 12। और इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का हाईलाइट किया है, मतलब यहाँ से ये दो चीजें मैंने पर्पल कलर से, तो ये पर्पल कलर की लाइन हाईलाइट करी है प्लस ये करी है, दोनों जो है वो पॉइंट नंबर 13 है। क्लियर? इसके साथ साथ में ये फिगर भी जो है वो आपको क्या करना है, इसके अंदर तैयार करना है। ओके, अब यहाँ पे जो इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो 11 है 12 है ये जो 13 पॉइंट है वो तीनों जो है वो एक ही टॉपिक जो है ट्रेबेट और कोरबोर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उससे क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, अब टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी है, इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 टेम्पल दिए गए हैं। ओके, हम वन बाय वन में मैं आपको हाईलाइट करा देती हूँ। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है येलो कलर से जो हाईलाइट किया है वो आपका है पॉइंट नंबर 14। ओके, इसके बाद में ये जो मैंने मतलब ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है वो आपका है पॉइंट नंबर 15। और इसके बाद में ये जो 6 मतलब जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो है आपका पॉइंट नंबर 16। ओके, इसके अंदर मतलब ये जो मतलब जो कांदरिया महादेव टेम्पल है, तो सबसे पहले इसका पिक्चर आपको एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर ये जो कांदरिया महादेव टेम्पल है इसके अंदर 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 16 जो है वो पूरा मतलब कांदरिया महादेव टेम्पल है उसको बता के मतलब उसके बारे में बताता है। ठीक है ना, ये समझ में आया आपको यहाँ पे? ठीक है ना। अब आप 14 पॉइंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को अच्छे क्या करने हैं, पूरा अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है ना, क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट है फिगर 4। तो सबसे पहले आप फिगर 4 देख लीजिए, दिस इज अ फिगर 4। ठीक है, कौन सा टेम्पल है, यहाँ पे राजराजेश्वर टेम्पल है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर की लाइंस जो अंडरलाइन करी है वो आपका है पॉइंट नंबर 17।
ओके। इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइंस जो अंडरलाइन करी है ये आपका है पॉइंट नंबर 18। ओके, तो फिगर 4 के अंदर पॉइंट नंबर 17 और पॉइंट नंबर 18 जो है उसी को सिर्फ आपको क्या करना है, हाईलाइट करना, और इनको बहुत अच्छे से जोड़ दे के पढ़ना है ताकि आपके क्या हो सके, क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्या हो सके, इन्हीं में से क्या हो जाए, पूछे जाए तो आप उसका क्या हो सके, आंसर दे सके। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आप मतलब ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करी है वो आपका है पॉइंट नंबर 19। ओके, इसके बाद में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करी है वो आपका है पॉइंट नंबर 20। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये फिर ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करी है, ये आपका है पॉइंट नंबर 21। और इसके बाद में ये जो मैंने वापस से पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करी है वो है पॉइंट नंबर 22। तो पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 20, 21, 22 जो है ये जो आर्क्वेट आर्किटेक्चर स्टाइल होती है ना उससे रिलेटेड है। इसके साथ साथ में आपको ये फिगर जो है वो क्या करना है, आर्क्वेट आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसके अंदर आपको क्या आना चाहिए, थोड़ा सा बनाना भी आना चाहिए, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। और जितने भी फिगर होंगे ना वो सब आपको क्या करना है, स्पेशली ध्यान से पढ़ने हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे जो ओलंपियाड्स होंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे तो उसके अंदर सारे फिगर्स जो होते हैं वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ में ये जो पॉइंट नंबर 23 है वो मतलब ये जो मैंने यहाँ पे वापस पर्पल कलर का अंडरलाइन किया है तो वो आपका होगा पॉइंट नंबर 23। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये जो टॉपिक है आपका मतलब इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर मतलब पॉइंट नंबर 10 से लेके आपको हाईलाइट करने हैं पॉइंट नंबर 23। ओके, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक। ठीक है, इसके अंदर मैं जो पॉइंट आपको हाईलाइट करा रही हूँ वो हाईलाइट कर लेने हैं। क्लियर, तो आपको यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 24। क्लियर, इसके बाद में ब्लू कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है वो होगा आपका पॉइंट नंबर 25। ठीक है, इसके बाद में आप ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है वो होगा आपका पॉइंट नंबर 26। ओके, और जो पर्पल कलर की लाइंस जो यहाँ पे अंडरलाइन करी है वो है पॉइंट नंबर 28। इसके बाद में मतलब ये जो येलो कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है ये है पॉइंट नंबर 29। और इसके बाद में ये वापस से मैंने ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है, ये आपका होगा पॉइंट नंबर 30। इसके बाद में ये जो फिगर 7 है, ये जो फिगर 7 है, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये लाइंस जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन करी है वो होगा आपका पॉइंट नंबर 31। यहाँ पे जो जहाँ पे किबला लिखा है उसको आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 32। इसके बाद में आप आ जाइए पॉइंट नंबर 32 के बाद में यहाँ पे मैंने वापस से ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है वो है आपका पॉइंट नंबर 33। और इसके बाद में आपका यहाँ पे है मतलब यहाँ पे वाटर का इंपॉर्टेंस बताया गया है, उसके अंदर पॉइंट नंबर जो है 34 जो है मतलब ये जो येलो कलर से अंडरलाइन किया है इसको आपको लिखना है पॉइंट नंबर 34। ओके, तो आपको समझ में आया कि ये जो अपने मतलब जो बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क्यू एंड टैंक जो है इसके अंदर आपके आप मतलब इससे रिलेटेड जो जो मतलब 24 से लेके मैंने आपको यहाँ पे कितने पॉइंट जो नोट कराए हैं 34 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर लर्न कराए हैं। तो ये 10 पॉइंट्स जो है वो आपको क्या करने हैं, बाय हार्ट जो है वो लर्न कर लेने हैं। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो वो आपको क्या करना है मतलब उसको पढ़ना है, उसको लर्न करना है। ठीक है ना, तो आप क्या हो जाएगी, आपकी एग्जाम के अंदर क्या हो जाएगी, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉय। ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये येलो कलर का लाइंस कलर से जो हाईलाइट किया है वो आपका है पॉइंट नंबर 35। क्लियर, इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर का क्या किया है, हाईलाइट किया है, यहाँ पे भी हाईलाइट किया है, प्लस इसके साथ साथ में यहाँ ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, यहाँ पे भी ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। तो ये होगा आपका पॉइंट नंबर 36। ओके, पॉइंट नंबर 36 के अंदर जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप पॉइंट नंबर 36 डाल के ये लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का हाईलाइट यहाँ पे किया है, कुछ ग्रीन कलर का हाईलाइट यहाँ पे किया है, तो ये बनेगा आपका पॉइंट नंबर 37। ओके, इसके बाद में ये जो पॉइंट नंबर 38 मतलब मैंने यहाँ पे ये जहाँ पे भी येलो रंग का हाईलाइट किया है, यहाँ पे भी येलो रंग से हाईलाइट किया है, तो ये आपका होगा पॉइंट नंबर 38। ओके, ये जो दोनों मैंने अलग अलग हाईलाइट किए ना ये पूरा एक मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर, अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने मतलब ब्लू कलर का हाईलाइट किया है, प्लस इसके साथ में ये भी ब्लू कलर का एक कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं। तो ये सारे जो है जितना भी ये ब्लू कलर का है वो आपका होगा पॉइंट नंबर 39।
ओके, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे ये टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट। क्लियर। इसके अंदर आपको क्या हाईलाइट करना है, कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये येलो रंग का हाईलाइट किया है, ठीक है ना। ये येलो रंग की जो लाइन है वो हाईलाइट करी, कहाँ तक करी वो देख लीजिए, आर्किटेक्चर तक करी है। तो ये आपका होगा पॉइंट नंबर 40। क्लियर। इसके बाद में आप ये ब्लू कलर का मतलब ब्लू कलर से जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है उसके सामने आपको लिखना है पॉइंट नंबर 41। ओके, बुक के अंदर भी आपको ये सारे पॉइंट जो है वो मार्क करने हैं, ताकि आपको क्या हो जाएगा पॉइंट वाइज। एक दिन आपने 25 पॉइंट्स लर्न किए हैं, फिर इस तरीके से आपको क्या होगा पॉइंट इजी, मतलब लर्न करना क्या हो रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे। ओके, मतलब उसके सामने लिख देंगे पॉइंट नंबर 42। क्लियर। अब ये जो 41 और 42 पॉइंट है वो है चार बाग से रिलेटेड, ठीक है ना। अब चार बाग से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो हमारा मुगल चार बाग है, तो इसके अंदर पॉइंट नंबर जो 44 है वो भी आपको तैयार करना है, ठीक है ना। ये बताया गया है कि जो हुमायूं का टॉम्ब है उसके अंदर भी चार बाग है। इस तरीके से पॉइंट नंबर 45 आपको तैयार करना है कि और चार बाग कहाँ पे है, किस जगह में है और कौन से ईयर में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। क्लियर। इसके बाद में पॉइंट नंबर 46 भी जो है वो चार बाग से रिलेटेड है, लेकिन वो जो चार बाग है उसको हम बोलते हैं रिवर फ्रंट गार्डन, ठीक है ना। वो चार बाग का क्या है, एक वेरिएंट है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट नंबर 44 थे, 45 था एंड 46 है, वो किससे रिलेटेड है, चार बाग से रिलेटेड है। ओके, चार बाग और रिवर फ्रंट गार्डन से रिलेटेड। अब हमारा यहाँ एक मतलब पॉइंट रह गया था, ठीक है ना। यहाँ पे आप पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे, ये है आपका पॉइंट नंबर 43। तो ये जितने भी पॉइंट है ना 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46, ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो चार बाग से क्या है, रिलेटेड है। ओके, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, 46 वहां हो गया था आपका। अब यहाँ पे ये येलो रंग की जो लाइन है वो अंडरलाइन करेंगे, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 47। क्लियर। अब इसके बाद में आप ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 48। ओके, अब ये जो ब्लू कलर का जो है वो आपको कहाँ तक अंडरलाइन करना है, तो यहाँ तक हुमायूं टॉम्ब तक आपको क्या कर लेना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है और वो होगा पॉइंट नंबर 48। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे एक फिगर जो 10 है, इसके अंदर भी से भी कुछ मतलब पॉइंट होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज की फॉर्म में या कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये येलो रंग की पॉइंट जो है वो अंडरलाइन करनी है। मतलब ये जो येलो कलर से मैंने अंडरलाइन किया है उसको आपको देना है पॉइंट नंबर 49। ओके, फिर इसके बाद में ये जो फिगर 11 है, ये फिगर 11 है, ये हुमायूं टॉम्ब का फिगर है। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी गई है पॉइंट नंबर 50 के अंदर। क्लियर। अब इसके बाद अब मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर से ये जो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ये आपका है पॉइंट नंबर 52। ओके, इस पॉइंट नंबर 52 के अंदर एट पैराडाइज क्या होता है या फिर इसको हस्ट बिस्टी क्या होता है, किसी भी नाम से आपको क्या पूछी जा सकती है, डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे जो मैंने पर्पल कलर का यहाँ पे अंडरलाइन किया है प्लस यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ये आपका है पॉइंट नंबर 53। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे मतलब कुछ येलो कलर से अंडरलाइन किया है, ये आपका होगा पॉइंट नंबर 54। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो है वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वो आपका होगा पॉइंट नंबर 56। ओके, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से वापस जो अंडरलाइन किया है, ये है पॉइंट नंबर 55। क्लियर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे फिर ये ग्रीन कलर का जो है वो अंडरलाइन किया है, ये आपका है पॉइंट नंबर 57। ओके, अब ये जो पॉइंट नंबर 54 है, ये पॉइंट नंबर जो है वो आपका 54 है। क्लियर। फिर ये पॉइंट नंबर 55 है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर ये आपका क्या है, 56 है। और फिर इसके बाद में है ये पॉइंट नंबर 57। ये सारे के चार मतलब जो पॉइंट जो मैंने ये चारों पॉइंट जो आपको बताए ना, 54 से लेके कहाँ तक, 57 तक, ये दीवाने आम या फिर जो दीवाने खास होता है उससे जो है वो रिलेटेड है। क्लियर। इसके बाद में ठीक है ना, आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो इन पॉइंट से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से जो हाईलाइट किया है वो आपका है पॉइंट नंबर 58। क्लियर। इसमें आपको पिट्रा ड्यूरा का जो है वो डेफिनेशन जो है वो पूछा जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो मैंने ये पर्पल कलर से जो अंडरलाइन किया है वो आपका होगा पॉइंट नंबर 59।
ठीक है। और इसके बाद में मैंने ये जो येलो कलर से जो अंडरलाइन किया है ये आपका है पॉइंट नंबर 60, ठीक है। अब ये जो पॉइंट नंबर 60 जो है वो है रिवर फ्रंट गार्डन। व्हाट इज रिवर फ्रंट गार्डन, क्या होता है उसके बारे में आपको क्या बताएगा, इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे रिवर फ्रंट गार्डन बने हैं उसके लिए मैं पॉइंट आपको डिक्टेट करा रही हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है, ये है आपका पॉइंट नंबर 60, ओके। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए। ये जो फिगर 13 है इसके अंदर ये मैंने ब्लू कलर का जो अंडरलाइन किया है ये आपका है पॉइंट नंबर 62, ये ताजमहल की क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ पे भी मैंने कुछ अंडरलाइन कराया है, फिगर 14 में भी कुछ अंडरलाइन कराया है, ये आपका होगा पॉइंट नंबर 63। ये जो ब्लू कलर से जो अंडरलाइन कराया है वो आपका है पॉइंट नंबर 63, ओके। और ये शाहजहानाबाद को भी हाईलाइट कर लीजिए फिगर 15 के अंदर की ये शाहजहानाबाद का है, और यमुना रिवर के ऊपर भी ये क्या है, बसा हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो है ये भी क्या है, यमुना रिवर पे ही है, आगरा, ठीक है ना। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ओके। अब इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए। ये जो मैंने ये जितना ये येलो कलर से ये यहाँ पे है येलो कलर से हाईलाइट किया है ये होगा आपका पॉइंट नंबर 64। मतलब दो जगह जो हाईलाइट किया ना, ये येलो कलर वाला प्लस ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया ये आपका पॉइंट नंबर क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। और इसके बाद में ये जो बीच में मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से वो होगा आपका पॉइंट नंबर 65, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो रिवर फ्रंट गार्डन से रिलेटेड है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट नंबर 60 है, पॉइंट नंबर 60, पॉइंट नंबर 61, ठीक है। और पॉइंट नंबर 61 के बाद में आप आ जाइए पॉइंट नंबर जो 63 है वो भी रिवर फ्रंट गार्डन है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो पॉइंट नंबर 64 है, 65 है, ये सारे पॉइंट भी जो है वो रिवर फ्रंट गार्डन से ही क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो है वो रिवर फ्रंट गार्डन के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट करने, ठीक है ना। उसके अंदर आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपको यहाँ से तैयार करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको हाईलाइट करा देती हूँ रीजन एंड एम्पायर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि मतलब कोई भी एक जगह है वहां का आर्किटेक्चर स्टाइल जो होता है वो कौन सी दूसरी जगह पे मतलब उस आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज किया जाता है, तो वो एक जगह के आर्किटेक्चर स्टाइल जो हो रहा है ना वो कहाँ की कॉपी है, वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 66, ओके। तो आपको इन विजयनगरा से लेके बीजापुर गोलकुंडा तक करना है, ये पॉइंट नंबर 66। और इसके बाद में आपको ये पॉइंट जो पर्पल कलर से जो अंडरलाइन किया है ये है पॉइंट नंबर 67, ओके। तो ये आ गया आपका पॉइंट नंबर 67। फिर आपके उसके बाद में ये येलो कलर से दोनों चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है फिगर 16 के अंदर, तो ये है आपका पॉइंट नंबर 68, ओके। अब इसके बाद में मैं देख लेती हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद में भी मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, ये पॉइंट नंबर 69, ठीक है। इसके बाद में ये येलो कलर से अंडरलाइन किया है, ये है आपका पॉइंट नंबर 70। इसके बाद में मैंने यहाँ पे भी येलो कलर से अंडरलाइन किया है, ये सब है यहाँ पे ये जो येलो कलर से अंडरलाइन किया है उसको आप देंगे पॉइंट नंबर 71, ओके। तो इतना मतलब ये जो मतलब जो पॉइंट नंबर 67 है, सॉरी 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, 70 है, पॉइंट नंबर 70 है, पॉइंट नंबर 71 है, वो सारे के सारे किस चीज को बताते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि मतलब ये बताते हैं कि एक जगह है, ठीक है ना। जैसे विजयनगरा है उसके अंदर कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना। तो वहां के जो रूलर्स हैं उन्होंने कई और दूसरी जगह की आर्किटेक्चर स्टाइल जो है ना वहां की कॉपी करी। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे जितने भी मैंने पॉइंट बताए ना 66 से लेके 71, तो उसके अंदर उसी पैटर्न में आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। मतलब किसी एक जगह का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कहाँ से कॉपी किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो वो आपको क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, पढ़ने हैं, ओके। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स होता है उसमें कुछ मतलब बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई रहती है। तो ये चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना भी मैंने ये ब्लू कलर का जैसे जैसे हाईलाइट किया है, कुछ वर्ड्स छोड़े हुए हैं बीच में, तो वो भी आपको छोड़ देने हैं, इसको हाईलाइट कर लेना है। ये आपका है पॉइंट नंबर 72, ओके। इसके बाद में ये मैंने नीचे ये जो येलो कलर से पूरा हाईलाइट किया है ये होगा आपका पॉइंट नंबर 73, ओके। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके साथ साथ में मैं आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उसके सॉल्यूशंस भी बता देती हूँ, पॉइंट कौन कौन से लगेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। जो हमारा पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि हाउ इज द ट्रेबेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्किटेक्ट, ठीक है ना। दो आर्किटेक्चर स्टाइल होती है, एक ट्रेबेट और एक आर्किटेक्ट। तो जो पॉइंट नंबर सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है 11 है। हाँ, तो यहाँ पे जो दो आर्किटेक्चर स्टाइल्स होती है ना
एक तो होती है ट्रेबेट और दूसरी होती है आर्किवेट। तो ट्रेबेट जो आर्किटेक्चर स्टाइल को आपको पॉइंट नंबर 11 से बताना है, जो आर्किवेट आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको पॉइंट नंबर 19 और 20 से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द शिखर, जो टेंपल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं शिखर। ये और मैं आपको ओरल करवा दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेट्रा ड्यूरा। तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 58 जो आपको यहाँ पे बताया है वो पेट्रा ड्यूरा को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 58 जो है वो क्वेश्चन थर्ड का जो है वो आंसर है। तो चैप्टर के अंदर अगर आपने पॉइंट नहीं लगाए हैं तो आपको लगा लेने हैं ताकि आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन। तो इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 41 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है ना। कि मुगल चारबाग गार्डन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, अगर कैसे मतलब क्यों बोलते हैं उसको चारबाग गार्डन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पॉइंट नंबर 42 जो है वो उसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन फिफ्थ है कि हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ किंग। ठीक है ना। तो मतलब जैसे कोई भी किंग होगा तो वो कैसे, मतलब कोई भी टेम्पल जो होता है वो किंग की इंपॉर्टेंस को बताता है। तो इसके अंदर आपको कौन से पॉइंट नंबर लिखने हैं, पॉइंट नंबर 26 और 28 जो है वो आपको क्या करने हैं, इसके अंदर आपको लिखने हैं। एक पॉइंट मेरे से स्किप हो गया है यहाँ पे, तो 27 स्किप हो गया, तो वो आप उसको आप भी स्किप करेंगे क्योंकि उसकी वजह से सारे क्या होंगे, नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 26 एंड 28 जो है वो क्वेश्चन फिफ्थ का क्या है, आंसर है। ओके। अब इसके अंदर है कि जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ जो बुक के अंदर जो बताया हुआ है ना वहां से आपको लिखना है। वैसे मतलब जो राजा का जो सिंहासन होता है उसके पीछे पेट्रा ड्यूरा होता है, तो वो उसके मतलब उसके से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कोई करने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन रिच एंड पुअर द पावरफुल एंड द वीक रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर। तो इसके अंदर आंसर जो होगा वो पॉइंट नंबर 57 जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर व्हाट रोल द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी है शाहजहानाबाद। ठीक है ना। तो जो शाहजहानाबाद नई सिटी बनाई थी मुगल्स ने ठीक है ना, तो उसके अंदर यमुना रिवर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके अंदर आपको पॉइंट नंबर 64 एंड पॉइंट नंबर 65 जो है वो क्या करने हैं, इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन 9th है और क्वेश्चन 10th है वो IQ लेवल के ऊपर बेस्ड है। इसको आपका आंसर जो है वो खुद ही क्या करना है, आपको बनाना है। इसी तरीके से 11 और 12 जो है वो भी आपको क्या करना है, सेल्फ अपने आप करने हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर प्लस NCERT सॉल्यूशंस जो होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।